और कब तक हम यूं ही संतानहीन रहेंगे। काश मेरी भी कोई संतान होती, वो मुझे माँ कहकर बुलाती। तुम ठीक कहती हो। अगर मेरा भी कोई बच्चा होता तो ये घर चहक उठता। मुझसे न जाने कितनी फरमाइशें करता। बैठे बैठे सपने देखो, शादी को 10 साल हो गए, अब तक बच्चे की शक्ल भी नहीं दिखाई। माँ, आप हमेशा प्रिया के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती हैं? वो हमेशा दुखी रहती है, ऊपर से आपकी बातें। तो मैं क्या ही करूं? मेरी भी तो इच्छा है कि पोते पोतियों के साथ खेलूं। कितनी बार कहा दूसरी शादी कर ले, पर ये तो मेरी सुनता ही नहीं। घर आते ही इनका वही पुराना ज्ञान शुरू हो जाता है। अच्छा चलो, अब काम करने दो। घर में रहकर माँ की बातें सुनने से अच्छा है खेतों में काम करना। अभी तो आप खेत से आए हैं, कुछ खाकर तो जाइए। मेरा पेट भर गया है, मैं अभी चलता हूँ। हाँ, अब तो मेरी बात बुरी लगेगी। घर में एक नागिन बैठी है जो एक बच्चा भी पैदा नहीं कर सकती और मेरे खिलाफ मेरे बेटे को उकसाती है। माँ, यकीन मानिए मैं आपकी कोई भी बात राजू को नहीं बताती। सब जानती हूँ, सुबह तो कब हो गए है और काम अभी तक नहीं हुई। सुन बहू, अगर इस साल मैं दादी नहीं बनी तो फिर से बेटे की शादी करवाऊंगी। राजू भैया, आप कुछ परेशान लग रहे हो। आपको देखकर बहुत दुख होती है। आपके शादी को कितने साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक आपका कोई बच्चा नहीं हुआ। मेरा तो किस्मत ही खराब है। सोच रहा हूँ जमीन गिरवी रखकर शहर जाकर तुम्हारी भाभी को एक अच्छा सा डॉक्टर दिखाऊंगा। अगर ऐसा किया तो आपका जमीन चला जाएगा और आपका तो बस ये जमीन ही भरोसा है। और मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर दिखाने के बाद भी भाभी माँ बन पाएगी। इससे अच्छा तो आप एक और शादी कर लीजिए। जिसके साथ इतने साल बिताया उसे छोड़कर मैं एक और शादी कैसे कर सकता हूँ? भाभी, मैंने आपका शक्ल देख लिया। पता नहीं आज का दिन कैसा जाएगा। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि घर से मत निकला करो। लोगों की बात सुनना क्या तुम्हें अच्छा लगता है? आप तो सुबह बिना कुछ खाए ही आ गए हैं, इसीलिए मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। तुम अभी घर जाओ, मैं घर जाकर खा लूंगा। माँ, कहाँ हो आप? खाना दो, बहुत भूख लगी है। तुम क्यों खाना लेकर आई? माँ कहाँ है? माँ अभी घर पर नहीं है, इसीलिए मैं खाना लेकर आई। आज किसने खाना बनाया है? आज का खाना मैंने बनाया है। क्यों, क्या हुआ है? खाने में इतना ज्यादा नमक, ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? एक बच्चा तो नहीं दे पाई, कम से कम खाना तो अच्छे से बना लेते। आज के बाद मुझे अपना शक्ल मत दिखाना। अब तक तो लोग मुझे भला बुरा सुनाते थे, लेकिन आज तो मेरे पति ने ही मुझे इतना भला बुरा सुना दिया। अब मेरा जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं। जंगल के अंदर आ गई हूँ। अगर यहाँ कोई जंगली जानवर होगा तो वह मुझे खा लेगा। अपनी शक्ल में दोबारा किसी को नहीं दिखाऊंगी। अरे बहन हट जाओ, सांप है वहाँ पर। दीदी, आपने मुझे क्यों बचाया? मर जाने देती मुझे। बहन तुम मरना क्यों चाहती हो? दरअसल मेरे शादी को 10 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक मेरा कोई बच्चा नहीं हुआ। इसीलिए सभी लोग मुझे भला बुरा सुनाते हैं। और आज तो मेरे पति ने ही मुझे भला बुरा सुना दिया और मुझे अपना शक्ल दिखाने से भी मना कर दिया है। इसीलिए मैं जीना नहीं चाहती। बहन तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास एक जादुई सेब है जिसे खाकर तुम माँ बन सकती हो। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। अरे तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। चलो घर चलो। मैं घर नहीं जाऊंगी। मेरी शक्ल देखने के बाद तुम्हारा दिन खराब जाता है। तुम एक और शादी कर लेना। मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं तुम्हें कभी भला बुरा नहीं सुनाऊंगा। अच्छा ठीक है, उससे पहले तुम दोनों मेरे घर चलो। बहन, यह एक जादुई सेब है। इसे खाने के बाद तुम माँ बन सकती हो। क्या तुम सच बोल रही हो? क्या ऐसा सच में हो सकता है? हाँ, मैं सच बोल रही हूँ। अच्छा ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं। अरे डॉक्टर साहब, क्या हुआ है मेरी पत्नी को? डरने की कोई बात नहीं, तुम पापा बनने वाले हो। माँ जी, मुझे क्या हुआ था? बहू, तुम माँ बनने वाली हो और मुझे माफ कर देना तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करने के लिए।